हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो ये है विंटर सीज़न की पूजा का रूटीन का पार्ट 2। मतलब मैं उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब मैं सारे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और पूजा का कमरा साफ़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद का मेरा काम होता है अपने लल्ला को जगाना, मतलब कान्हा जी को जगाना। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े से सो रहे थे, बट अब इनको मैंने जगा दिया है। तो इनके लिए मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ले आती हूँ दूध। दूध कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, वो दूध के मतलब अवेलेबल होने के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद सारे सामान में यथासंभव जो भी मुझे जहाँ लगाना रहता है वो मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे पूजा की दीपक वगैरह सब अच्छे से करना, फिर 3 बार हम आचमन करके, मतलब जो अपने आप को शुद्ध अंदर से शुद्ध करने वाली आचमन होते हैं, तो 3 बार आचमन करके फिर चौथी बार हाथ धुल लेते हैं, मतलब उसके बाद हाथ धुल लेते हैं। फिर इस तरह से मैं 3 बार आचमन कर लेती हूँ। फिर जो भी मुझे चीज़ें लगानी रहती हैं वो भी लगती रहती हैं, मतलब तुलसी पत्र वगैरह। ये देखिए, मैं पर डे जो है चेंज करती हूँ। शनिवार मंगलवार को मैं नहीं चेंज करती, सॉरी, रविवार और मंगलवार को मैं नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं तुलसी पत्र नहीं तोड़ती हूँ, तो वो मैं नहीं चेंज करती हूँ। उसके बाद सारे सामान को शुद्ध कर लेंगे, मतलब एक लोटे में जल जो भगवान जी को स्नान कराने के लिए रखते हैं, उससे हम सारी सामग्री को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहला काम होता है दीप प्रज्वलित कर लेना। उसके बाद फिर भगवान जी के आगे का प्रोसेस, मतलब पूजा का प्रोसेस शुरू होगा। दीप जलाने के बाद उसका आचमन करके, मतलब 3 बार उस पे जल घुमाकर अपना हाथ जरूर धो लेना चाहिए, क्योंकि हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब दीप एक प्रकार का भोग होता है, तो उसके बाद हाथ अपना धुलना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होगी पूजा। तो सबसे पहले पूजा होती है गणपति जी की। कोई भी पूजा से पहले सबसे पहले होती है गणपति जी की पूजा। तो सबसे पहले हम गणपति जी का स्नान कराएंगे। मेरे पास पीतल का विग्रह है गणपति जी का। यदि आपके पास पीतल का नहीं है तो आप आचमन स्नान करा सकते हैं, मतलब सिर्फ उन पे जल के छींटे डाल सकते हैं। और यदि पीतल के हैं या चांदी के हैं, सोने के हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें गंगा जल से, दूध से, इत्र से, मतलब जिस भी चीज़ से आप स्नान कराना चाहें आप उससे स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ गंगा जल मिक्स करके जल से जो है स्नान कराया है। ये मेरे पर डे का रूटीन है, तो इसलिए मैं नॉर्मल रूटीन ही आपको दिखा रही हूँ कि जो पर डे मैं करती हूँ। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं देखने के बाद आदमी उस चीज़ को थोड़ा बहुत तो फॉलो करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं पर डे का रूटीन ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं पर डे करती हूँ। फिर मैंने गणपति जी को लगाए हल्दी और माता को लगाया सिंदूर, जो लाल ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, वो सिंदूर। उसके बाद मैंने अर्पित किए भगवान जी को पुष्प। आपके पास जो यथासंभव मिले आप वो ही अर्पित करें, नहीं है तो कोई जल्दी नहीं है, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर दुर्बा अर्पित किया, समी पत्र अर्पित किया और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। ये कलावा कभी छोटा कभी बड़ा, इस तरह से करके छोटा, मतलब छोटा छोटा मैं तोड़ कर रख लेती हूँ, और उसे मैं पर डे भगवान जी को अर्पित करती हूँ। उसके बाद सभी को आचमन स्नान कराया, मतलब जो जल का छिड़काव करके स्नान कराते हैं, बस उतना ही। क्योंकि बाकी सारे विग्रह जो हैं वो या तो मिट्टी के हैं और या फिर प्रतिमा है, तो प्रतिमा या मिट्टी के विग्रह का स्नान नहीं कराया जा सकता है, तो इसलिए बस उस पर आचमन स्नान कराया। और जो हमारी घंटी होती है ना, मतलब जो जिसकी हम ध्वनि देते हैं मंदिर में, उस पे भी जो है जल का छिड़काव किया, क्योंकि उसका भी पूजन जरूरी होता है। मैं इस पूजा में किसी भी मंत्र का प्रयोग आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, मंत्रों का प्रयोग वैसे तो हर वक्त तो किया नहीं जाता, और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि पूजा नॉर्मल तरीके से करनी ठीक रहती है, क्योंकि मंत्रों में कहीं ना कहीं आप कुछ एक अगर शब्द भी, एक अक्षर भी आप गलत बोल देंगे तो वो बहुत गलत असर देता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बस प्रभु का नाम लेते हुए, नाम जप करते हुए मैं पूजा करूँ। फिर उसके बाद बाकी सारे भगवान जी को भी मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, और सभी को यथासंभव मैंने टीका लगाए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना वो फिर छूटते नहीं हैं। आप मेरे प्रतिमा पे देख सकते होंगे, बहुत अच्छे से वो छूट नहीं रही है, और मैं बहुत ज़्यादा रगड़ कर उसे छुड़ाती भी नहीं हूँ। बस एक गीले कपड़े से, मतलब एक कपड़े में जो है गंगा जल लगाकर फिर उसे मैं पोंछ देती हूँ बाद में, मतलब रात में जब सोने से पहले। उसके बाद मेरा काम रहेगा जो है गणपति जी, सॉरी, लड्डू गोपाल जी का स्नान। आप चाहें तो इसमें बीच में और किसी का भी स्नान, मतलब आपके पास जो विग्रह हो आप उनका स्नान करा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कई विग्रह हैं, मतलब जैसे कि गणपति जी का, फिर लड्डू गोपाल जी का, अभी और भी एक विग्रह का स्नान कराना है। फिर मैंने रेडी कर दिया अपने लड्डू गोपाल जी को। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से मैंने इन्हें सजा दिया है। सो
इनको भी मैं फूल वगैरह अर्पित कर दूंगी। बाकी भगवान जी को भी आप फूल वगैरह अर्पित कर दें, जो भी आपके पास यथासंभव हो। देखिए बहुत सिंपल सी और नॉर्मल सी मैं आपको पूजा बता रही हूँ, जो मैं पर डे अपने हिसाब से करती हूँ। फिर श्री हरि विष्णु जी को भी मैं तिल अर्पित कर दूंगी, माता को अक्षत अर्पित कर दूंगी। मतलब बीच बीच में सारे काम चलते रहते हैं, जो भी करना रहता है। फिर ये मेरे पास एक विग्रह है शिव परिवार जी का, इनका भी मैं रोज़ स्नान कराती हूँ, क्योंकि छोटे से हैं तो बहुत ज़्यादा वस्त्र नहीं पहना पाती। तो ये नॉर्मल सा वस्त्र मैं पतले पतले से घर पर ही बनाती हूँ और इसे ही पहनाती हूँ। तो सबसे पहले स्नान चरणों में कराया जाता है, सबसे पहले चरणों में कराए, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके ऊपर तक अच्छे से भगवान जी को स्नान कराया। मतलब ये प्रतिमा जो है मैं एक बार तीज मेरी पड़ी थी तो मैं ले आई थी। मतलब काफ़ी पुरानी नहीं है, बहुत रिसेंटली मैं ली थी। लेकिन हाँ, जब से ली हूँ उसके बाद से अब मैं पर डे जो है इसका पूजा अर्चना इस तरह से करती हूँ। फिर मैंने वस्त्र भी चेंज कर दिए और भगवान जी को सफ़ेद चंदन अर्पित किया, बाकी सभी को अष्टगंध अर्पित किया। मतलब जो उस प्रतिमा में बाकी सभी लोग विराजमान हैं, जैसे कि माता और गणेश भगवान जी और कार्तिकेय जी, नंदी महाराज जी, और माता को मैंने अर्पित किया सिंदूर। जैसा कि मैंने बताया वो ऑरेंज वाला सिंदूर, और माता को भूल गई थी, मतलब दुर्गा माता को भूल गई थी लगाना, उनको भी मैंने सिंदूर अर्पित कर दिया। फिर भगवान जी को आप कुछ पुष्प चढ़ा दें, यदि आपके पास यथासंभव हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दो पंखुड़ी भी आप गुलाब की आप चढ़ा सकते हैं। फिर इस प्रतिमा में भी गणपति जी हैं, तो थोड़ी सी दुर्वा मैंने यहाँ भी रखी। फिर भोले बाबा को मैंने अर्पित किया समी पत्र। यदि आपके पास बेल पत्र या आग के पत्ते, धतूरे के पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। फिर कुछ अक्षत के दाने, जो सफ़ेद चावल होते हैं बेसिकली बिना कलर्ड वाले, वो वाले अक्षत के दाने मैंने अर्पित किए भगवान जी को। और फिर आप अर्पित कर दें भस्म भगवान जी को। भस्म थोड़ा सा पर डे जरूर लगाना चाहिए भोले बाबा को, यदि आपके पास शिव परिवार का ऐसा कोई विग्रह है या प्रतिमा है। फिर सभी भगवान जी को मैंने इत्र अर्पित किया। इत्र सेवा ना वाकई बहुत ही अच्छी सेवा होती है, पर डे आप करिए। इत्र सेवा के बाद आपके मन को जो सुकून मिलेगा ना, आप मतलब 2-4 दिन आप लगातार कर कर देखिए, बहुत ही जो है अच्छा फील होता है। फिर सभी भगवान जी को मैंने दिखाए धूप। मतलब धूप जरूरी होता है, एक बार आप धूप दिखा दें, थोड़ी सी महक आती है, इससे सुगंध बनी रहती है आपके मंदिर में और भगवान जी को भी अच्छा लगता है। ऐसा मुझे फील होता है कि हाँ, भगवान जी को अच्छा लगता होगा। फिर धूप दिखाने के बाद धूप का भी आचमन करना जरूरी है, उसे उस पर 3 बार जल घुमा के आचमन कर लें, क्योंकि धूप भी एक प्रकार का भोग होता है। आचमन करने के बाद मैंने धुले हाथ। उसके बाद फिर मैं एक प्लेट पर छोटा सा स्वास्तिक बना लूँगी। यदि आपके पास समय है तो आप स्वास्तिक बनाएं, मेरे पास थोड़ा समय था तो मैंने इस पर स्वास्तिक बना लिया है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ चावल, अक्षत के दाने, मतलब अक्षत के या तिल के कोई भी दाने जो है 2-4 दाने, या फूल की 2-4 पंखुड़ियाँ आप डालकर जो है ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। एक घी के दीपक का, जो मतलब नॉर्मल सा घी का दीपक आप बना लें, उससे आरती करती हूँ। और कपूर पे 2 लौंग रख के उसकी भी आरती, मतलब कपूर की आरती और घी के दीपक की आरती लास्ट में मैं सभी भगवान जी को करती हूँ। मतलब इतनी पूजा कंप्लीट करने के बाद। तो ये नॉर्मली पर डे का काम है, और आप यकीन मानिए, आप 4 से 5 दिन लगातार कर कर देखिए, आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसे देखने में मे भी थोड़ा सा बर्डन लगेगा कि इतना सारा काम ऐसे सुबह सुबह नहीं हो पाएगा। आप जब 2-4 दिन लगातार करेंगे ना, तो बहुत ईजिली फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि सारे सामान पे हाथ सेट हो जाता है और जो जब जैसे चाहिए फटाफट से निकलता जाता है। और फिर 3 बार जल घुमा के दीपक को ठंडा कर लेंगे और अपना हाथ धुल लेंगे, क्योंकि हाथ धुलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बताया ना कि ये भोग होता है एक प्रकार का, तो भोग अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित कर देंगे। मतलब विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की प्रतिमा है आपके पास तो उस पर तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। फिर यहाँ पे मेरे पास हनुमान जी की प्रतिमा है, उन पर भी मैं तुलसी पत्र अर्पित कर दूंगी। फिर बाकी बिहारी जी की प्रतिमा पे भी जो है तुलसी पत्र अर्पित कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सा व्यू आप देख सकते हैं। मेरी ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो गई है। आरती के लिए यदि आपके पास समय है तो आप आरती गाकर भी कर सकते हैं, नहीं समय है तो आप सिर्फ आरती दिखाकर भी रख सकते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो है चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेरे पास जब समय रहता है तो मैं आरती करती हूँ, जब समय नहीं रहता है तो मैं नॉर्मल जल्दी से आरती कर कर और हट जाती हूँ। उसके बाद यदि आपके पास थोड़ा और समय है तो आप नाम जप यानी माला ज़रूर करें। माला करने से बहुत सुकून मिलता है, सच्ची में बता रही हूँ। आप
1-2 बार कर कर देखें, बहुत रिलैक्स मिलता है। मतलब मेंटली भी आप अगर किसी भी बात से डिस्टर्ब हैं तो नाम जप जो होता है ना, माला करने से बहुत ही रिलैक्स फील होता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ किसी भी जो भी भगवान जी आपको पसंद है, आप उनके नाम की माला ज़रूर करें। तो मेरे पास जिस समय, मतलब कोई ज़रूरी नहीं होता है मैं इसी समय पे माला करूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग माला जब मुझे समय मिलता है तो मैं माला करती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चों को की देखभाल, फिर उसके बाद हस्बैंड को भी जो है ऑफ़िस भेजना, फिर उसके बाद सास को भी सब कुछ मतलब करना। वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, वो कंप्लीट बिस्तर पे हैं, तो उनका देखना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद, मतलब लगभग 2 घंटे बाद मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया। किचन में जाने के बाद मतलब सारे काम किया, फिर उसके बाद मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया। तो बेसिकली भोग बना था आज गाजर के हलवे का, और मैंने लगाया भगवान जी को गाजर के हलवे का भोग। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब अब वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आपका खाना साफ़ सफाई से बना है तो आप, मतलब बिना लहसुन प्याज के बनाए हैं, तो आप खाने का भी भोग लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का भोग लगाएंगे, बट हाँ, भोग ज़रूर लगाइए। देखिए, लल्ला आपके घर में विराजमान है, तो उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद मतलब खाने पीने का हो गया। अब ये ऑलमोस्ट लगभग 10 बजे तक का ही वीडियो था। सो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का मेरा पूरा पूजा कंप्लीट हो गई। मतलब जो भी मुझे मॉर्निंग में करना था वो सारी पूजा ऑलमोस्ट इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दी है कि मैंने किस प्रकार से पूजा की। और ये मेरे पर डे का रूटीन रहता है। बस हलवे में फेरबदल हो जाता है, मतलब हलवे की जगह कुछ और हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हलवा ही रहता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।